जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, अगर आप अपने जीवन में अपने कर्मों का लेखा जोखा मिटाना चाहते हो तो रात को सोते समय केवल यह एक काम करें। अगर आपने विश्वास के साथ और निरंतरता के साथ यह एक काम प्रतिदिन कर लिया तो आपका जो कर्मों का लेखा जोखा है वो आप स्वयं उसको ख़त्म कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ना तो कहीं आपको जाना पड़ेगा, ना आपको कुछ लाना पड़ेगा, ना आपको कोई पैसा खर्च होगा, और आप अपने आप में वह पाएंगे जिसकी आपके पास कल्पना नहीं है। अब आप ये भी सोचेंगे कि ऐसा हम कैसा कर पाएंगे कि हमारे कर्मों का लेख ही खत्म हो जाए। हाँ प्यारे भक्तों, कर्मों का लेख खत्म हो जाता है। विधाता तो केवल हमारे कर्मों को लिखता है, लेकिन कर्मों को समाप्त करना वो विधाता के बस की बात नहीं है। परमात्मा हमारे लेख को मिटा नहीं सकता है। अपने लिखे हुए को हम, अपने किए हुए कर्म को हम स्वयं ही मिटा सकते हैं, परमात्मा नहीं मिटा सकता। तो प्यारे भक्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि हम अपने कर्मों को कैसे समाप्त करें ताकि हमें, अगर हमारे कर्म समाप्त हो जाएं तो हमें जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि जब तक कर्म रहेंगे तो बंधन रहेगा, और जैसा कर्म होगा वैसा ही हमें जन्म मिलेगा। बुरे कर्म किए तो नरक में जाना पड़ेगा, अच्छे कर्म किए तो हमें देवता बनना पड़ेगा। तो प्यारे भक्तों, जब तक हमारे पुण्य पाप दोनों कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, हम स्वतंत्र नहीं होंगे। तो प्यारे भक्तों, बड़े ध्यान से सुने। आपने यह एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है? आपने सोते समय केवल भगवान को यह अर्पण करना है, हे परमात्मा, तन मन धन से, मन कर्म वचन से, मैंने जो भी कर्म पिछले जन्मों में किए हैं और इस जन्म में आज तक किए हैं, अभी तक किए हैं, मैं तुझे अर्पण करता हूँ। ये केवल आपने सोते समय 3 बार बोलना है और प्रतिदिन बोलना है। तो आपको आपके पुण्य और पाप छू नहीं सकते, और जब पाप पुण्य होंगे नहीं तो आपको जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। और प्यारे भक्तों, जब आपको जन्म नहीं मिलेगा तो आप आनंद में रहेंगे। इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का, कल्याण का, भगवान के धाम में पहुंचने का, भगवान से मिलने का, इससे सुगम और सरल तरीका न कोई था, न है और न होगा। तो प्यारे भक्तों, हम विश्वास करते हैं कि यह काम आप विश्वास के साथ और निरंतरता के साथ लगातार प्रतिदिन करेंगे तो आपको कर्मों से जूझना नहीं पड़ेगा। आप परम धाम को पहुंचेंगे, आप आनंद में रहेंगे और आपका कल्याण होगा। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।